नमस्कार साथी। स्वागत है आप सभी का परिवार एकेडमी में। ये स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जितने भी छात्र मेरे साथ डेली जुड़ते हैं सुबह के 8 बजे गणित की क्लास में, ठीक, सुबह के 8 बज चुके हैं, सभी का एक बार फिर से स्वागत है खाकी 2.0 बैच में। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो आपका ये एग्जाम हो रिगार्डिंग मैथ की क्लास को हम कवर कर रहे हैं। ठीक है साथियों, चलिए जल्दी से जुड़ जाना है। आज जो हम बात करने वाले हैं डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि भिन्न से बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे। अभी हमने इसकी लगभग 2-3 क्लासेस भी हमने कर ली है। सबसे पहले हमने दशमलव को पढ़ा, दशमलव क्या होता है उसके बारे में आपसे चर्चा करी। फिर उसके बाद भिन्न क्या होती है उसके बारे में मैंने बात करी है। और भिन्न के बाद में मिक्स भिन्न क्या होती है यानी कि मिश्रित भिन्न क्या होती है या मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है उसके बारे में हमने आपसे बात करी। ठीक है, तो आज जो बात करने वाला हूँ मैं एक बार फिर से क्लास को पीछे से लेकर के चलते हैं यानी कि रिमाइंड करके चलेंगे। एक बार फिर से कवर कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए और फिर मैं इस टॉपिक को कल समाप्त कर दूँ। ठीक है, चलिए जल्दी से सुनिए। देखिए यदि मैं फ्रैक्शन की बात करूँ आपसे, फ्रैक्शन फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। आज का जो टॉपिक है वो भिन्न से ही है, लेकिन समस्या ये है कि हमें भिन्न को अच्छे से समझना पड़ेगा क्योंकि काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में भिन्न से पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि निम्न में से बताइए कौन सी भिन्न छोटी है साथी और कौन सी भिन्न बड़ी है। उसके लिए मैं आपको फिर से एक बार पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो हमने 3 चीजें पढ़ ली है, लेकिन कौन सी भिन्न कैसे बताएंगे कि छोटी है कि कौन सी बताएंगे कि बड़ी है वो आज की क्लास में हम करने वाले हैं। आइए बिल्कुल जीरो से लेकर के हम इसको चलने वाले हैं। तो फ्रैक्शन होगी, देखिए फ्रैक्शन को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। आप इसको 3 प्रकार में विभाजित कर सकते हैं या बांट सकते हैं। ठीक है, एक होती है आपकी साधारण साधारण बात समझ में आ रही है? एक होती है आपकी साधारण भी, दूसरी होती है आपकी दशमलव भी, जो हमने पढ़ ली। दशमलव भी। एक होती है आपकी वितत भी। ये 3 आपकी भिन्न होती है। साधारण भिन्न जो नॉर्मल भिन्न है आप जानते हो, दशमलव भिन्न, डेसिमल भिन्न, और ये आपकी होगी वितत भिन्न। जो वितत भिन्न होती है उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। अब यहाँ पर समझिए, ये जो साधारण भिन्न है, साधारण भिन्न को हमें एक्स अपॉन पी के आप पी अपॉन क्यू के रूप में भी व्यक्त कर सकते हो, या ए अपॉन बी के रूप में भी व्यक्त करा सकते हो, या एक्स बटे वाई के रूप में भी उसको व्यक्त करा सकते हो। बात समझ में आ रही है? जो राशि जो राशि एक्स बटे वाई के रूप में व्यक्त की जा सकती है, क्या के रूप में व्यक्त की जा सकती है, उसको हम दशमलव भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँ आपसे 1/2। ठीक है, मैं कहूँ यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है ऊपर जो x है ये हमारा अंश होता है, ये क्या होता है अंश। और ये वाली जो वैल्यू होती है ये होती है, ये हो गया। मैं कहूँ आपसे 5/, ठीक है, मैं कहूँ आपसे 2। ये क्या है? ये हमारा भिन्न का रूप है। ये क्या है? हमारा भिन्न का रूप है। ये बात समझ में आ गई है या नहीं है? चलिए, मैं आपसे कहूँ कि 2/3 ये भी हमारी भिन्न है। बात समझ में आ रही है या नहीं? ये सारी की सारी भिन्न है। चलिए, मैं कहूँ 7/9, मैं कहूँ आपसे 3 आदि, या इत्यादि भी आप कर सकते हो। तो ये क्या है? जिसको मैं एक्स बटे वाई के रूप में लिखता हूँ, या जिस राशि को एक्स बटे वाई, ए बटे बी, पी अपॉन क्यू, यानी कि ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में एक्स अपॉन वाई के रूप में होना चाहिए। ऊपर वाला नंबर अंश, नीचे वाला नंबर हर, इसके रूप में है, तो वह राशि कौन सी है? वह हमारी साधारण भिन्न हो जाए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये हो गया। दशमलव भिन्न क्या है? दशमलव भिन्न को समझिए, जिस भिन्न का हर 10 या 100 या हर जो होता है, मतलब 10 या 100 की घातों के रूप में, मतलब 10 की घात के रूप में होगा, जिसका हर, हर बात समझ रहे हो? हर का मतलब है कि नीचे वाली जो वैल्यू है ये होता है नीचे हर, ऊपर वाली वैल्यू होती है अंक। और यदि ये जो हर है ये 10 हो या 100 हो या इनकी घातों के रूप में हो, ठीक है, घात के रूप में,
अब घात के रूप में कैसे हो, आइए उसको भी समझ लेते हैं कि घात के रूप में कैसा है, इसको भी समझ लेते हैं। मैं कहूँ आपसे कि भाई 3/10, तो इसका मतलब क्या बनेगा कि 0.3। मैंने सिखाया है आपको दशमलव वाली क्लास में, मैंने आपको सिखाया था नहीं सिखाया था कि दशमलव कैसे निकालते हैं। इसी वजह से वो मैंने 3 क्लास कराई आपको। दरअसल डेसिमल फ्रैक्शन जो है वो क्लास आज से स्टार्ट है आपकी, लेकिन 3 मैंने बेसिक क्लास पढ़ाई आपको अच्छे से। और यदि मैं कहूँ आपसे 5/100, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0.05। ये 2 अंक के बाद पॉइंट लगना है। क्लियर हो गया इतनी बात या नहीं? और यदि मैं आपसे कहूँ 79/1000, इसका मतलब क्या है कि ऊपर यहाँ पर कितने अंकों के बाद, 3 अंक, 1 2 3 के बाद लगना है, दाई ओर से ही पॉइंट दशमलव लगाना है। दशमलव कितने अंकों के बाद लगेगा, क्यों लगता है, क्या कारण है, उसकी मैंने क्लास बनाई है, आपको पढ़ा दी है 2 दिन पहले आपको। तीसरी क्लास है, ठीक है, दशमलव की। उसको देखिए अच्छे से, आ जाएगा सब समझ। एक बार देख लीजिए, इतनी बात होगी या नहीं? मतलब अब क्या है, इनकी एक एक परिभाषा है। मैं कहूँ आपसे कि साधारण भिन्न की परिभाषा क्या है, तो साधारण भिन्न की परिभाषा होगी। मैं कहूँ आपसे दशमलव भिन्न की क्या है, कि भाई हर जो है 10 होना चाहिए, या 10 की घात होना चाहिए, 10 की घात के रूप में होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, इसकी कोई परिभाषा नहीं होती, निश्चित परिभाषा नहीं होती, कोई इसकी निश्चित परिभाषा नहीं है, निश्चित परिभाषा नहीं, निश्चित परिभाषा नहीं होती। क्लियर है इतनी बात या नहीं? इसकी कोई निश्चित परिभाषा होती नहीं। तो फिर ये वितरित भिन्न कैसे हो गई? वितरित भिन्न में का एक क्वेश्चन आपको आता है, एक क्वेश्चन आता है। कैसे आता है, चलिए जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा, 1/1 प्लस के 1/2, या यहाँ पर भी 1 प्लस के 1/2। ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन आपने देखे होंगे उन्हें वितरित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? वितरित भिन्न कहते हैं। इस प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिले। क्लियर होगी? आगे चलता हूँ। तो भिन्न कितने प्रकार की होगी हमारी? भिन्न होती है 3 प्रकार की, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और वितरित, तीनों हो गई। अब आगे आ जाए, इस फ्रैक्शन में एक क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी बड़ी है, वो सारी चीजें हम कवर करें। चलिए, मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, यहाँ पर क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, ठीक है। क्वेश्चन दे देता हूं आपको, 2/15, 7/15, 11/15, 13/15, ठीक है। ये एक क्वेश्चन, इसमें मैं आपसे पूछूं कि निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी, सबसे छोटी भिन्न, छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न बताइए, और सबसे बड़ी भिन्न बताइए, सबसे बड़ी। ठीक है, ये वाली भिन्न दे दी। देखो क्वेश्चन आपसे आता है एग्जाम में। अब क्या है, ये मैंने क्या लिखा है कि पहला टाइप क्या है, जब भिन्न का हर समान होता है। जब क्या होता है, जब भिन्न में, जब भिन्न का हर समान हो, हर समान हो, ठीक है। और जब हर समान होता है तो आपको बताना होगा कि सबसे छोटी वाली भिन्न कौन सी है और सबसे बड़ी वाली भिन्न कौन। ठीक, भाई हर तो समान है, इसका भी 15, इसका भी 15, इसका भी 15, इसका भी 15। तो जब हर समान होता है, कंडीशन क्या है, जब हर समान होता है तो आपको ज्ञात होना चाहिए जिसका अंश बड़ा होगा। यदि अंश बड़ा है, यदि अंश बड़ा है, क्या है, बड़ा है, यानी कि अंश की जो संख्या है वो बड़ी है, अंश बड़ी है, तो वह संख्या भी बड़ी होगी। ठीक है, अंश बड़ा है तो वह संख्या बड़ी होगी, अंश बड़ा है, ठीक है। समझिए बस आप, यदि अंश बड़ा है तो संख्या बड़ी,
अंश छोटा है तो संख्या छोटी, सबसे छोटी संख्या 2/5 और सबसे बड़ा 13/15, ये नंबर। ठीक है, क्लियर है या नहीं? बस कुछ नहीं है इसमें, आपको क्या समझना है, समझने के लिए पहले समझिए, मेरी बातों को समझिए। जिस भिन्न में, यदि आपको क्वेश्चन दे रखा है और सभी भिन्न में देख लेना हर समान है या नहीं। यदि हर समान है, ऐसे 15 15 15 सभी में 15 है, यदि हर समान है और जिन भिन्नों में हर समान होता है उसमें आपसे पूछ लिया कि निम्न में से कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न साथियों बड़ी है, तो उसमें हमें सिंपल बता देना है, यदि अंश छोटा है तो भिन्न छोटी होगी, यदि अंश बड़ा है तो भिन्न बड़ी होगी, बात खत्म। ठीक, पहला टाइप हो गया, ये टाइप नंबर फर्स्ट आता है कि टाइप इस प्रकार से। ठीक, दूसरा दूसरा एग्जाम्पल दे देता हूं एक और इसी में। आइए, मतलब टाइप नंबर 2 पर चलेंगे अब, सवाल बाद में करूंगा, लेकिन टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 में क्या होता है, जब 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 अंश समान हो, जब भिन्न का अंश समान, जब अंश समान है, जैसे क्वेश्चन दे दूं मैं आपको, जब अंश समान है 5/17, 5/12 और 5/19 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी, में सबसे छोटी भिन्न कौन, में सबसे छोटी, सबसे छोटी भिन्न बताइए, और सबसे बड़ी भिन्न बता, सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी। जब अंश समान होते हैं मतलब बराबर होते हैं, देखो यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, जब अंश बराबर, पहले था कि हर समान कर लो फिर अंश समान कर लो, इसमें से कौन सी भिन्न है, कंडीशन बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। इसमें बस उल्टा हो जाएगा, क्या भाई, जिसका हर छोटा है वह भिन्न बड़ी होगी और जिसका हर बड़ा होगा वह छोटी होगी। इसमें सबसे बड़ी भिन्न जो है वो साथियों 5/12 है, 5/12 सबसे बड़ी भिन्न है, सबसे बड़ी भिन्न 5/12 हो जाएगी, और सबसे छोटी भिन्न जिसका हर बड़ा होगा 5/19, 5/19 ये सबसे छोटी भिन्न है और ये सबसे बड़ी भिन्न। क्लियर है? एक एग्जाम्पल और समझिए, मैं कहूं आपसे 12/27, कोमा 12/31, कोमा 12/5, कोमा 12/13, छोटी भिन्न कौन सी होगी, छोटी, और बड़ी भिन्न कौन सी होगी, आंख मीच के बता दोगे, बिल्कुल देखने की भी आवश्यकता ना होगी। क्लियर है? सब कुछ हो जाएगा। मैंने कहा जिसका अंश छोटा है, सॉरी अंश नहीं, हर, हर है ना, हर, हर यदि छोटा है तो वो भिन्न बड़ी होगी 12/5, और हर बड़ा है वह भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी 12/31। क्लियर हो गया? हो गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तीसरा टाइप कौन सा आएगा इसमें, भिन्न में, भिन्न में ही तीसरा टाइप आता है, जब न अंश और न हर समान हो। ठीक है, जब न अंश और न हर समान हो तब भिन्न बड़ी या छोटी आपको बतानी है, और इसमें
आरोही और अवरोही क्रम भी आता है, उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। 2/5, 3/20, 7/25, 7/15। ठीक है, ये क्वेश्चन बना। अब इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? और बड़ी भिन्न कौन सी होगी? ठीक है, छोटी भिन्न बतानी है और इसमें बड़ी भिन्न बतानी है। कंडीशन क्या है कि ऐसे में हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, और जो हमने दो तरीके पढ़े हैं उनमें से एक को पहले से आसान बनाना पड़ेगा। या तो आपको अंश बराबर करिए या फिर हर बराबर करिए, कुछ ना कुछ करिए। इसका मतलब क्या है, यदि मैं यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ ले से, यदि मैं इसका ले से ले लूंगा, ले से तो कितना हो जाएगा जी, ले से हो जाएगा 60। ठीक है, 60 मैंने एलसीएम ले लिया यहाँ पर, ये कितना हो गया, 60 हो गया। तो जो पहली वाली वैल्यू हो गई, देखिए यहाँ पर जो पहली वाली वैल्यू है 2/5, 2/5 में एलसीएम 60 ले लिया, 60 ले लिया, कितनी बार जाएगा इससे, 12, 12 दूनी कितने हो जाएगा, 24, 3 बटे कितना हो जाएगा, 20, 20 तिया कितना होता है, 60, 3 से तो 3 की गुणा ऊपर करेंगे, 3 तिया 9, आगे नंबर कितना है, 7/15 है, 15 से कितना बन गया, 60, 15 चौका 60, तो 7 चौक 28, 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है नहीं? अब एक बात बताओ, पहले वाला टाइप बन गया या नहीं बन गया? कौन सा वाला टाइप हो गया जी, इस समय पहला टाइप बन गया है। और पहले वाले टाइप में क्या कहा गया है कि यदि हर समान है तो जो हर समान होने पर जो जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी, और जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न होगी। तो अंश छोटे वाला है 9/60, 9/60 यानी कि 3/20 छोटी भिन्न हो गई, 3/20 छोटी हो जाएगी, और बड़ी भिन्न हो जाएगी 7/15। बड़ी जो भिन्न है वो 7/15 हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात या नहीं? पहले मुझे ये बताओ, आपको इतना समझ में आया है या नहीं आया? फिर आगे बढ़ता हूँ। हो गया? चलिए, पहला टाइप हो गया ना, आगे कर लेते हैं। अभी इसके सवाल भी मैं अब और कराऊंगा आपको, पहले समझा रहा हूँ कितने टाइप से होता है। अब एक आता है टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 क्या कहता है, टाइप नंबर 4 कहता है कि आप तीनों में से कोई भी पैटर्न फॉलो ना करें। एक पैटर्न होता है दशमलव, तीनों में से ना तो आप टाइप नंबर फर्स्ट याद करो, मैं कहूँ, ना भाई आप टाइप नंबर सेकंड को याद रखो, और मैं कहूँ ना ही आप टाइप नंबर थर्ड को याद रखो। तो जब आप इनको याद नहीं रखोगे तो आप एक टाइप नंबर 4 रखोगे, दशमलव। दशमलव का मतलब होगा कि आपको उसमें भाग देनी पड़ेगी, भाग दो, सीधा सीधा क्या करो, भाग दो जी। ठीक है, भाग देनी पड़ेगी आपको, क्वेश्चन में आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, आ जाइए। 2/5, 3/8, 2/5, 3/8, 4/5, ये भिन्न है। इसमें आपको क्या बताना है, छोटी भिन्न कौन सी होगी, छोटी भिन्न, और इसी में बताना है कि आपसे बड़ी भिन्न कौन सी, दोनों में। इसका मतलब क्या है, देखो जैसे 2/5 है, तो जो 2/5 है, 2/5 में क्या आ जाएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, 5 से 2 को भाग देनी पड़ेगी, जीरो लगाओ पॉइंट यहाँ पर, 5 चौक 20, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, कितना हो जाएगा, 0.4। आगे क्या है, 3/8, 8 से 3 को भाग देनी है, जीरो लगाओ पॉइंट लगाओ, जीरो, 8 या 24, 6, 8 सत्ते 56, 4, 8 पंजे 40,
पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 0.375। एक और है 4/5। इसको कैसे भाग दोगे? 5 से 4 को, 5 × 8 = 40। 5 × 8 = 40। ये कितना हो जाएगा? 0.8। 0.8 बना। ठीक है। अब इसमें तो आप आसान से बता सकते हो कौन सा नंबर बड़ा है, तो सबसे बड़ा नंबर है हमारा 0.8। तो 0.8 बड़ा है, तो 0.8 में सबसे बड़ी भिन्न 4/5। सबसे छोटा नंबर है 3/8। बात खत्म होगी, ये आंसर हो जाएगा। 3/8 सबसे छोटा है, बड़ा नंबर है 4/5। ठीक है। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि सीधा सीधा आपसे पूछ जो भी पूछा जाएगा उसको हम आसानी से बता सकते हैं कि क्या होगा। क्लियर है? बातें सब क्लियर हो गई है? आगे बढ़ता हूँ, बता देंगे ना। चलिए, टाइप नंबर 4 हो गया, 5th में आते। अब तो 5th तो होगा ही नहीं, इसी से बता देंगे। सारी भिन्नों को हम ऐसे ही कवर कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, मुझे बताइए आप जरा। चलिए, अब एक आवर्त दशमलव भिन्न होती है। आवर्त दशमलव भिन्न में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। आवर्त दशमलव भिन्न का मतलब क्या है? एक हेडिंग है आवर्त दशमलव भिन्न। आवर्त दशमलव भिन्न। आवर्त दशमलव भिन्न के बारे में कौन कौन बच्चा जानता है? जल्दी से मुझे कमेंट करके। आवर्त दशमलव भिन्न के बारे में। आवर्त दशमलव भिन्न किसको कहते हैं? बह भिन्न या बह दशमलव भिन्न। बह दशमलव भिन्न जो दशमलव के बाद कोई अंक बार बार क्या कर रहा हो, बार बार आ रहा हो, यानी कि उस अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो रही हो। जैसे जैसे मैं कहूं आपसे 1/3। 1/3 का मतलब ऐसे समझो, आप इसको यहां से भाग दोगे तो 0 हो जाएगा। 3 × 9, 3 × 9 हो जाएगा। एक बच जाएगा, फिर से फिर 3 × 9, फिर एक बच रहा है, फिर 3 × 9, यानी कि अंकों की पुनरावृत्ति का होना 0.3 3 और ये चलते ही जा रहा है। मतलब ये तो समाप्त ही नहीं हो रहा भाई, ये समाप्त नहीं हो रहा, स्टॉप नहीं हो रहा। जब स्टॉप नहीं हो रहा तो इसको बोलते हैं आवर्त दशमलव भिन्न। क्या बोलते हैं इसको? आवर्त दशमलव भिन्न। और जब एक ही अंक की या एक या दो या तीन या चार जितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो उसको हम इस फॉर्मेट में लिख देते हैं। उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? उसके ऊपर बार लगा देते हैं, मतलब इस प्रकार से चिन्ह लगा देते हैं, इसको बोलते हैं बार। बात समझ में आ रही है? चलिए, बात समझ में आ गई है आपको या नहीं? अब ये आवर्त जो भिन्न है, ये आवर्त भिन्न क्या है साथियों? ये आवर्त भिन्न दो होती है। कौन सी होती है? ये आवर्त दशमलव भिन्न जो है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है शुद्ध, एक होती है शुद्ध आवर्त भिन्न। आवर्त आवर्त दशमलव भिन्न, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न। आवर्त दशमलव भिन्न यानी कि शुद्ध। एक होती है अशुद्ध, यानी कि मिश्रित हो जाएगी, उसको बोलेंगे मिश्रित। ठीक है। मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। आवर्त दशमलव भिन्न, उसको क्या बोलेंगे? आवर्त दशमलव भिन्न। बात समझ में आ रही है? ये हो जाएगी नंबर 1 और ये हो जाएगी आपकी नंबर 2। ठीक। इसका मतलब क्या है? ये वाली जो शुद्ध वाली है, शुद्ध आवर्त वाली दशमलव भिन्न में, इसमें अंकों की जीरो के मतलब दशमलव के बाद जो पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है, वो शुद्ध होती है। वो क्या होती है? शुद्ध होती है। बात समझ में आ गई है या नहीं आई? चलिए, देखिए कैसे करना है सवाल को, जल्दी करिए। इसमें इसमें दशमलव के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है, सभी अंकों की। दशमलव के बाद
दशमलव के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति, सभी अंकों की पुनरावृत्ति, सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, पुनरावृत्ति होती है। कैसे होती है पुनरावृत्ति, होती कैसे है? देखिए, मैं कहूं आपसे 0 दशमलव, मैंने लिखा 35, फिर 35 और फिर 35। इसका मतलब कैसे लिख सकता हूँ इसको? आगे को ऐसे डॉट डॉट डॉट, यानी कि 35 35 35, पूरे अंक, पूरा जो वर्ड है 3 5 35 35 लिख रहा हूँ। इसको 35 35 नहीं पढ़ते ना, बोलते हैं 0 दशमलव, दशमलव के बाद वैल्यू एक एक करके एक एक अंक बोला जाता है। 3 5 3 5 3 5, यानी कि 3 और 5 को पुनरावृत्ति में हो रहा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 0 दशमलव 3 5, और जो जितने अंक रिपीट होंगे उतने अंकों के ऊपर बार का चिन्ह लगाया जा सकता है। ठीक है, आ जाइए। मैं कहूँ 0 दशमलव 3 1 2, 3 1 2, 3 1 2, डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब मैं कहूंगा यहाँ पर 0 दशमलव 3 1 2। बात समझ में आ गई? आ गई। मतलब जितने अंकों, दशमलव के बाद, यानी कि ये 0 दशमलव के बाद जितने अंकों की पुनरावृत्ति होगी उसको हम क्या बोलेंगे? शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न। इसमें पुनरावृत्ति दशमलव के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती। दशमलव के बाद, दशमलव के बाद, दशमलव के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती। दशमलव के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? देखिए, यदि मैं आपसे कहूं 0 दशमलव 2 4 3, 4 3, 4 3, अब एक बात मुझे बताओ, यहाँ पर 0 दशमलव 2 4 3 4 3 4 3, यानी कि दो अंक रिपीट नहीं हुआ। यहाँ पर क्या है? दो अंक रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न है। 0 दशमलव 2 4 3, जो अंक रिपीट होगा बार सिर्फ उसी पर ही आएगा। जो अंक रिपीट होगा बार सिर्फ उसी पर ही आएगा। बात समझ में आ गई है? ठीक, आगे एक एग्जाम्पल और लिखिए। 3 5 12, 12 डॉट डॉट डॉट, इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक दो रिपीट हुआ है, लिखेंगे 0 दशमलव 3 5 1 2, ऊपर लगा देंगे बार। जितने अंक रिपीट होंगे सिर्फ बार का प्रयोग उतने ही अंकों पर किया जाना है। ठीक है, उतने ही अंकों पर किया जाना है। चलिए, बात समझ में आ गई। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, और आगे बढ़ता हूँ और क्वेश्चन आपको देता हूँ, क्योंकि दशमलव भिन्न में काफी सारे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। कौन से पूछते हैं? आइए उन क्वेश्चनों को हम करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन से आ जाइए। अब सीधा सीधा आप क्वेश्चन पर आइए। चलिए, क्वेश्चन क्या है? 3/5, 7/5, 3/5, 7। अच्छा, ये वाली तो आप साधारण वाला तो एकदम बता दोगे, ये तो करना नहीं है। 3/5 7/5 में 11/13, इसमें बतानी है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। सबसे छोटी भिन्न, छोटी भिन्न, और फिर आपको बतानी है सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न, और फिर इसको आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम, और फिर अवरोही क्रम में भी लिखना है, अवरोही क्रम। आरोही क्रम में भी लिखना है, अवरोही क्रम में भी लिखना है, छोटी भिन्न भी बतानी है और बड़ी भिन्न भी बतानी है। टाइप मैंने आपको दे दिए। कौन सा आरोही क्रम होता है, कौन सा अवरोही क्रम होता है, जल्दी से कमेंट करके आप मुझे बताइए। पहला क्वेश्चन हो गया।
फिर आगे बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन पर, जल्दी से मुझे बताइए। आप चाहो तो इसको तीसरे वाले टाइप से कर सकते हो, भाग दे करके कर सकते हो, ठीक है। क्या दे करके? भाग दे करके कर सकते हो। कैसे करोगे देखो, मैं यदि इसको भाग दूं 5 से, 5 या 15, तो 0.3 बार चला जाएगा, ये 9 सत्ते 63 हो जाएगा। और फिर से 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, ये नंबर रिपीट हो जाए। ये पाँच छंग 5 छंग 30 हो जाएगा, ये 6 बार जाएगा सीधा। और जाने के बाद स्टॉप हो गया ये नंबर। यहाँ पर इसको 13 को कितने से भाग दोगे? 13 को, मतलब 13 से 11 को कितनी बार भाग चला जाएगा? कितनी बार चला जाएगा? ये लगता है 0.8 बार चला जाएगा। 8 4 6, पूरा पूरा डिवाइड, ठीक है। भाग दे दीजिए, नहीं आया समझ में, मैं ऐसे दे देता हूँ आपके लिए। 8, 13 अट्ठे, 13 अट्ठे 104, 6, 0, 13 चौका 52, 13 छंग 78, ठीक है। ये ऐसे आ गई, बात समझ में आ गई या नहीं? अब इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो है ये वाला, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया जी? 11/13। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? 3/5। 3/5। अब आप बताओ आरोही क्रम कौन सा होता है? आरोही क्रम होता है, आरोही क्रम यानी कि बढ़ता क्रम होता है, बढ़ता क्रम। अवरोही मतलब घटता क्रम। ये जो बढ़ता क्रम है, ऐसे मानिए जैसे एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ये बढ़ता क्रम हो गया। घटता क्रम ऐसे मानिए जैसे 4 है, 4 से 3 आ गया, 3 से 2 आ गया, 2 से 1 आ गया, ठीक है, ये घटता क्रम हो गया। ऐसे ही आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है कि बढ़ता हुआ क्रम। इसमें सबसे छोटा वाला नंबर आपको पहले लिखना है। सबसे छोटा हो जाएगा 3/5, फिर 7/9, और इसके बाद 11/13। इसमें अवरोही क्रम में सबसे बड़ा नंबर पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद उससे छोटा, और फिर उसके बाद उससे छोटा नंबर यहाँ पर लिखते हैं। बात समझ में आ गई है या नहीं? हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगर आगे नेक्स्ट नेक्स्ट कराता हूँ और भिन्न करा देता हूँ। जैसे मैंने टाइप बताया, आप अगर भिन्न है तो आप अंश बराबर कर सकते हो, अंश नहीं तो हर बराबर कर सकते हो, ले से लेकर के, ठीक है। या फिर भाग दे करके आप भिन्न भी वहां से बता सकते हो। क्वेश्चन में सिर्फ 4 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है भिन्न से। कौन सी भिन्न छोटी है निम्न में से, कौन सी भिन्न बड़ी है, आरोही क्रम में लगाइए, अवरोही क्रम में लगाइए, बस 4 क्रम से पूछेगा, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 1/3, 4/7 और 2/5। 2 बटे क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन में आरोही क्रम बताना है, अवरोही क्रम बताना है, छोटी भिन्न बतानी है, बड़ी भिन्न बतानी है। मैंने कहा कि इसके हर को हर हर समान कर लो, या ये कर लो अंश समान कर लो। मैं कहूं कि मैं इसका लय से ले लूं, लय से यदि मैं ले लेता हूं तो 7 पंजे 35, और 35 इससे कट जाएगा 70, 70 ले ले। अगर हम 70 ले ले तो ये इससे कट जाएगा, 3 से कटेगा ही नहीं। 7 या 21, और ये भी कटेगा नहीं। तो इसको हम भाग करेंगे तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो कहीं कहीं पर साथियों हम लैसे को नहीं ले सकते हैं, ठीक है। जब नहीं ले सकते हैं लैसे को, तो अब आप देख लीजिए, या इसको बराबर करोगे,
बराबर करने का, या तो अंश को बराबर करोगे, 4 करोगे तो 4 ये आ जाएगा, 4 और 4 ये 12 हो जाएगा, 4/12, फिर 4/7, और फिर 4/10, ऐसे कर लो उसको, बराबर करके कर लो आप, ठीक है, या भाग करके कर लेते हैं। मैं आपको तीनों तरीके से इसको बताता हूँ। पहला तरीके से बताता हूँ कि भाग दे करके आप इसको कैसे करोगे। भाग का मतलब 3 से भाग दोगे इसको, तो 3 का मतलब 0.333, ये डॉट 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 में चला जाएगा। पहला तो ये हो गया भाग दे करके। 1/3 का तो मतलब ये आ गया। 4/7 का मतलब क्या है कि आपको 7 से 4 को भाग देनी है। तो 7, 7×7 = 49 होते हैं, तो 7×7 = 42, 7 पंजे करिए आप, 7 पंजे 35 और 5, फिर 7×7 = 49, 10, साती का ना 7, यही हो गया। इसका बना 0.571, इसी से पता चल जाएगा। चलिए आगे, 2/5, 2/5 का मतलब 2 को 5 से भाग देनी है, जीरो लगाओ पॉइंट लगा करके। 4 पंजे 20, कितनी बार चला गया, 0.4 बार। कितनी बार, 0.4 बार। सबसे छोटा नंबर ये वाला, सबसे बड़ा नंबर ये वाला। सबसे छोटा नंबर है 1/3, सबसे बड़ा नंबर है 4/7। क्लियर है ना इतनी बात। अब आपको आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम लिखना। पहले सबसे छोटा 1/3, उसके बाद 4 उसके बाद 2/5, 2/5, फिर सबसे बड़ा 4/7। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम में पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, और फिर सबसे छोटा। ठीक है, इतना हो गया है या नहीं हुआ है, पहले मुझे बताइए। ये है पहला टाइप। आप इसको और कैसे कर सकते थे, 1/3, 4/7। आ जाइए इसी में समझा देता हूँ, क्योंकि काफी सारी भिन्न लेने से कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा इसके अंश को बराबर कर लो, तो यहाँ से 4 से गुणा करोगे, ये 4 हो जाएगा, 4 से यहाँ, तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाता 12। ये तो यही है 4 इसको 2 से गुणा करेंगे, नीचे भी 2 से, तो ऊपर भी 4 बन गया, नीचे 10 बन गया। भिन्न क्या बनी, 4/12, 4/7, और 4/10। अब ऐसी वाली कंडीशन में जिसका अंश बराबर होता है, मैंने आपसे क्या बताया था, जिसका अंश बराबर होता है भाई, अंश बराबर होगा, जिसका अंश बराबर होते हैं, अंश, अंश देखो ऊपर वाली वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू का नियम कहता है कि जिसका अंश बराबर है अंश, ठीक है। अगर उसका हर बड़ा है तो वह संख्या छोटी होगी, और हर छोटा है तो वह संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ पर देखो, इसमें बड़ी संख्या तो ये है, सॉरी छोटी संख्या तो ये वाली है, बड़ा है ना हर, तो ये छोटी हो जाएगी, और ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी, ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात या नहीं, इतनी बात क्लियर है। फिर आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन पर। चलिए, अब क्या है, कुछ विदित क्वेश्चन से करा देता हूँ, जो विदित भिन्न वाली होते हैं, उसके 2 क्वेश्चन आपको मैं करा ही देता हूँ। ठीक है, 2 क्वेश्चन करा देता हूँ। ऐसे आते हैं, देखो ध्यान से देख लो, ऐसे आते हैं ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सरल करना है, इस क्वेश्चन को सरल करना है, ये क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा, हो जाएगा, हाँ या ना में जवाब दीजिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा। देखो कैसे करना, पहले नीचे वाले को हल करना है। मैं कहूंगा आप इसका एलसीएम लो, 7 दूनी 14, 14 माइनस के 7 दूनी 14, 14 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 13/7। अब ये 13/7 हो गया, यानी कि 13 यहाँ पर 7, तो ये नंबर पलट जाएगा, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, 7/13, लेकिन गुणा में हो जाएगा। अब ये नंबर क्या बना जी, ये नंबर बनेगा 3 माइनस के 7/13। एलसीएम ले लो, 13 × 3 = 39, 39 में से 7 जाएंगे, कितने जाएंगे, 39 में से 7, तो कितना बच जाएगा, 32/13। कितना हो जाएगा,
32/13। अब ये 32/13 को पलट के ऊपर ले आओ तो ये हो जाएगा 13/32। कितना हो जाएगा? 13/32। और यही हमारा राइट आंसर हो, यही क्या है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हो गया। नेक्स्ट और करा देता। चलिए। हाँ सही। मैं आपसे कहूँ 1 + 2, 1 + 4/5। इस सवाल को कर, इस वाले सवाल को कर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कैसे करना है जरा जल्दी से देखो क्वेश्चन को। करना क्या है, पाँची का ना 5, पाँची का ना 5, 5×4 = 9, 9/5। इसको ऊपर लेके जाएंगे नंबर पलट जाएगा, ये नंबर हो जाएगा 5/9। तीन का ना 3, 3×3 = 9, तीन का ना 3, 5 और 3 8, नंबर बना 8/3। नंबर पलट जाएगा 3/8। इससे काटेंगे ये आएगा 4, 4 का ना 4 और 3 7/4। कितना आ जाएगा? 7/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7/4 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात या नहीं? 7/4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए। एक क्वेश्चन और ले ली, एक क्वेश्चन और। इस क्वेश्चन को और बनाइए, इस क्वेश्चन को और बनाइए। बनाइए जल्दी से, इस क्वेश्चन को बनाइए। देखो इस क्वेश्चन को बनाओगे आप कैसे करोगे, इसका मतलब क्या है कि ये भाग दे रहे हैं। हमने सिखाया था आपको कि जब भी किसी भिन्न को किसी भिन्न से भाग किया जाता है तो बाद वाले नंबर को ऐसे भाग किया जाएगा भाई, 1/1/2। इसमें बाहर वाले की गुणा होगी और अंदर वाले की गुणा होती है। इसका मतलब क्या होगा कि पहली वाली भिन्न को ऐसे ही लिखना है लेकिन दूसरी वाली भिन्न पलट जाती है। ठीक है, तो भाई जब पलट जाएगी तो ऐसे हो जाएगा, 2 × 2 से 2 कट जाएगा वहां पर। अब यहाँ पर समझिए कि ये होने के बाद ये वाली नंबर पलट जाएगा तो ये आ जाएगा, यहाँ पर कैसे हो जाएगा, 1 × 3 आएगा ऊपर, 1 जाएगा नीचे, तो 3 ही बना ना, ये बना क्या है, 3। तो अब यहाँ पर सारे में 3 है, इसका मतलब यहाँ पर भी 3, इसका मान भी 3, और फिर इसका मान भी 3। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 3। क्लियर है बात या नहीं? इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? 3 हो जाएगा। राइट, आगे चलता हूँ। चलिए, एक क्वेश्चन और है। यदि यदि A/3 बराबर B/4, नहीं, B/, हाँ 4 ले लेते, और C/7 है, तो A + B + C/C का मान ज्ञात करें। ये कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, कि ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछ लिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या? बहुत से एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बना। ठीक है, जल्दी से चलिए। इसमें सीधा सीधा मान रखना है, कुछ नहीं करना है। जो ऐसी अगर कंडीशन है तो वहां पर देखो, ए का मान आपको 3 नजर आ रहा है, बी का मान 4, और सी का मान 7, मतलब उसके नीचे वाला ही मान होता है उसका। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस वाले फॉर्मेट को यहाँ पर लेके आओगे, 3 + 4 + 7 4 और 3 7, 7 और 7 14/7। काटोगे तो कितना हो जाएगा जी? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं? आपको क्लियर है? समझ में आ गया है साथियों? ठीक।
चलिए आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, और बनाइए सवाल। आगे बढ़ता हूँ, और बनाइए सवाल। एक सवाल और आता है, 1/20। दिख रहा है? क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए। ठीक, एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं, इस पहले वाले का आंसर आप दे दीजिए, इसका आंसर पहले वाले का आप दे दीजिए। भिन्न 4/7 का कौन सा भाग, कौन सा भाग इसी में जोड़ा जाए कि 1 सही 1/14, 1 सही 1/14 प्राप्त हो। दिख रहा है? आ जाएगा उधर, आ जाएगा, प्राप्त। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। ऊपर दोनों क्वेश्चन है, देखो ऐसे वाले यदि क्वेश्चन हो जाए तो हमें फैक्टर कर लेने हैं। जैसे 20 में 4 5, यहाँ पर 5 6, इसका फैक्टर 6 7, इसका फैक्टर 7 8। कैसे? देखो 4 पंजे 20, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, 7 अट्ठे 56, 8 9 72, 9 दही 90, 10 की गुणा 11 से करोगे आप तो 110 हो जाएगा, और 110 की गुणा 12 से करोगे तो ये नंबर बन जाएगा। अब आप एक बात मुझे बताओ, मैं आपसे कहूँ, यहाँ पर देखो, पहले इस वाले को देखो, ये है 1/5, और यहाँ पर 1/4 है, वो माइनस का चिन्ह बीच में। तो यहाँ पर आप एल्शियम लोगे तो कितना हो जाएगा जी? 20। 4 से जाएगा 5 बार, और 5 से जाएगा 4 बार, तो यहाँ पर जाएगा तो कितना बटा? 1/20। यानी कि ये वाला नंबर हमारे पास है और हमें इसको बनाना है, तो पहला वाला प्लस में आएगा, 1/1/4। और ये जो अगला वाला नंबर है ना, ये माइनस में आएगा, ये प्लस में आएगा, ये माइनस में, ये तो ये नंबर सब कट जाएगा। ये वाला नंबर इससे, ये इससे, ये इससे, यहाँ पर ऐसे वन अपॉन है, ये वैल्यू एक दूसरे से कटती चली जाएगी, और आगे माइनस में 1/12 आपका बचेगा। और एलसीएम ले लेंगे 12, 4 तिया 12, और 12 का ना 12, 2/12, और 2/12 का मतलब आंसर बनेगा 6। ठीक, आंसर बनेगा 6। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़े। आंसर बनेगा 6। 1/6, 6 नहीं, 1/6, 1/6। इस वाले सवाल को बनाइए। देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 4/7 का कौन सा भाग, कौन सा भाग इसी में जोड़ा जाए कि ये प्राप्त हो जाए। 14 का ना 14 रे 15, 15/14 प्राप्त होना चाहिए। मैं कहूँ आपसे भाई, भिन्न का 1/4, कौन सी भिन्न का? इस भिन्न का, इस भिन्न का मतलब गुणा ए में, इसी भिन्न में 4/7 जोड़ने पर 15/14 प्राप्त हो जाता है। कंडीशन ये कह रही है, कितना प्राप्त हो जाता है? 14, ए 15/14, ये हो जाएगा 7a/7 बराबर
15/14, ये वाली प्लस वाली वैल्यू इधर ले जाओ, माइनस में हो जाएगी, माइनस में 7, 4/7 दिखाई दे रहा है, ठीक है। 4 a 7 बराबर में एलसीएम कितना ले लोगे, 14, ये बचेगा 15, यहाँ से 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 2 दिखेगा आपको, नहीं दिखेगा, इधर आ जाइए, कितना हो जाएगा, 4a/7 बराबर 8 में से जाएगा तो 7/14, 7 दूनी 14 है, ठीक। 4a बराबर, अब यहाँ से a बराबर निकाल लो, ऊपर वाली वैल्यू 7 में 4 दूनी 2 की गुणा 4 से, a का मान कितना हो जाएगा, 7/8, a का मान 7/8, यहाँ पर 7/2 है तो ये 4 इसके बटे में जाएगा, गुना में हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो ऊपर 7 था नीचे 8 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 7/8 आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात या नहीं, इतनी बात क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप, फिर चर्चा करते हैं। तो साथियों, आज की क्लास तो हम यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे कल की क्लास में, और कल मैं दशमलव भिन्न को समाप्त कर लूंगा, इसके जो भी क्वेश्चन है वो कल हो जाएंगे। लेकिन बात यह है कि बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ, तो मैंने आपको बता दिया है कि टेलीग्राम चैनल, परिवार एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, उस पर ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। सभी की पीडीएफ तैयार हो गई है, आपको मिल जाएगी भिन्न की, और मैं कल वाली क्लास के बाद इसकी सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। नंबर सिस्टम से लेकर के सारी की सारी इसको मिल जाएगी आपको पीडीएफ, लिंक भी आपको मैं वहां पर प्रोवाइड कराऊंगा। चैनल पर जुड़े हैं मेरे साथ तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक शेयर करके जाइएगा, क्लास बताइएगा, कमेंट कैसे लगी फीडबैक जरूर देना साथियों, कि पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है या नहीं आया वो जरूर लिखना। मिलते हैं